नया टॉपिक है सदिश बीजगणित, ठीक ना। इसमें आपके पास एक फार्मूले हैं, याद रखिएगा। फार्मूला ये है कि अगर हमारे पास ए बी वेक्टर होता है तो इसको हम कैसे लिखते हैं। तो ए बी वेक्टर को हम लिखते हैं क्या, तो लिखते हैं बी का स्थिति सदिश, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश लिखते हैं, ठीक। यानी इसी डायरेक्शन में हम चलते हैं और इसी पे आपके पूरे के पूरे इसमें न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक यही फार्मूला है। अब आते हैं अगर हम लोग एग्जांपल पे, तो एग्जांपल ध्यान से देखिए। पहला एग्जांपल हम पढ़ते हैं, सुन लीजिए। कहता है कि यदि एबीसीडी एक पंचभुज है, पंचभुज यानी जिसमें 5 भुजाएं हैं, तो एबीसीडी एक पंचभुज है। तो मान लीजिए एक एबीसीडी हमने बना लिया, पंचभुज हमने बना लिया कि ए बी सी डी और ई, ये एक पंचभुज हो गया, 5 भुजाएं हो गई। अब कहता है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई ए वेक्टर इज इक्वल टू, आपको 0 प्रूव करना है, ठीक ना। ये आपको प्रूव करना है। जैसे कह रहा है उसका पहले हम एरो लगा लेते हैं। ए बी वेक्टर ए से बी की तरफ, बी सी ये हो गया, सी डी ये हो गया, डी ई ये हो गया, ई ए ये हो गया। आपको कह रहा है कि इन सभी का योग 0 दिखाना है, ठीक ना। तो हम करते क्या है कि हम ले लेते हैं लेफ्ट वाला साइड, लेफ्ट वाला साइड लेते हैं। तो हमको इसमें जो दिख रहा है, हमने कहा कि ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर को अगर हम एक साथ ले लें, लगाने के इसके बहुत सारे तरीके हैं, इनको अगर हम एक साथ ले लें और सी डी प्लस डी ई वेक्टर को अगर हम एक साथ ले लें और यहाँ आगे बढ़ते हैं, देखिए तो बच गया है हमारे पास, चलिए डी ई और प्लस ई ए वेक्टर, इसको भी हम एक साथ ले लेते हैं। हमने कहा ए बी प्लस बी सी वेक्टर को अगर हम ऐसे चले, देखिए ए बी प्लस बी सी को हम ए सी बोल सकते हैं। दो तीरों का साइड एक तरफ है तो इनका जो परिणामी होगा पहले वाले के पुच्छ से दूसरे के हेड को टच करेंगे, यानी कि ए बी प्लस बी सी को हम ए सी बोलेंगे, तो इसका रिजल्ट हो गया ए सी। यहाँ आते हैं सी डी प्लस डी ई को, और यहाँ पे आप देख लीजिए हम लोग उतना, देखिए ये यहाँ नहीं था, ये नहीं था, हमारे पास रिजल्ट है, आप ध्यान दीजिएगा, ए बी प्लस और ये आपके पास है दिया गया है ई ए वेक्टर। हम तीनों को एक साथ लेते हैं। यहाँ देखिए सी डी प्लस डी ई प्लस ई ए को हम ए सी सी ए बोल सकते हैं। देखिए यहाँ से आपका कुछ है, यहाँ से आप चल रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ से इसको मिलाएंगे तो परिणामी होगा। तो आपने कहा कि सी डी प्लस डी ई प्लस ई ए इज इक्वल टू सी ए बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हो गया सी ए वेक्टर। और हमने आपसे कहा कि अगर किसी का भी डायरेक्शन चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे ए सी है, तो ए सी को अगर हम इसको सी ए को, ए को पहले सी को बाद में करेंगे तो चिन्ह बाहर आएगा, तो माइनस हम इसको ए सी लिख सकते हैं। तो ए सी कितना हो गया, कट गया, करके कितना हो गया, 0 हो गया। और यही राइट हैंड साइड आपको प्रूव करना, नोट कर लेते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पे, 2 नंबर को ध्यान से देखिए। कहता है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। तो मान लीजिए हमने एक बना लिया, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, समांतर चतुर्भुज हो गया। कहता है कि डी और एफ क्रमशः सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। ई जो है सी डी का मध्य बिंदु है, ई जो है सी डी का मध्य बिंदु है, और एफ जो है डी ए का मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु ये एफ है। तो कहता है कि बी और बी एफ वेक्टर को, बी वेक्टर ये है आपका और बी एफ वेक्टर ये है, ये जो हमने अंडरलाइन किया, जैसे बोल रहा है वैसे हमने एरो भी लगा दिया। इनके मान को आप बी और बी सी के, बी ए और बी सी के पदों में ज्ञात करना है। कह रहा है कि बी ई, याद रखिएगा, और बी एफ, इन दो वेक्टरों को आपको बताना है बी ए व बी सी के पदों में, इनके मान को बताना है कि इनका मान क्या होगा। चलिए ध्यान देते हैं।
हम कहते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आप जानते क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन सदिश वाले में जान जाइए कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं सेम डायरेक्शन में। जिधर आप नीचे वाला चलेंगे सेम उसी डायरेक्शन में ऊपर वाला भी होगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हम जानते हैं, जब से आप ज्यामिति आप पढ़े हैं तो ज्यामिति में आप जानते हैं कि AB वेक्टर समांतर चतुर्भुज में बराबर होता है। देखिए आमने सामने भुजाएं AB बराबर CD और BC मत लिखिएगा, जैसे नीचे से जैसे चल रहे हैं, इधर से चल रहे हैं इधर, तो ऊपर भी आप इधर से इधर चलिएगा, सेम डायरेक्शन। AB बराबर DC, ये वेक्टर को हमने बोला है। नॉर्मली आप ज्यामिति में चलते हैं तो ज्यामिति में कोई भी किसी भी दिशा में चल सकते हैं, आप DC लिख सकते हैं, CD लिख सकते हैं, लेकिन सदिश में जब भी आप चलिएगा तो सेम डायरेक्शन चलना होता है। नीचे आप A से B की तरफ जा रहे हैं इधर, तो ऊपर वाला भी ऐसे ही जाएगा, सेम डायरेक्शन। AB बराबर DC वेक्टर हो गया। कामा अगर हम BC की बात करते हैं तो BC बराबर है AD वेक्टर के, BC बराबर है AD वेक्टर के। इतना हमको समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी ने बता दिया है। चलिए, जब आपने कहा कि इसका ये मध्य बिंदु है, तो हम इस दूरी को, यह दूरी इस पूरे की आधी होगी, और दूसरी चीज हम ये कह रहे हैं आपसे कि EF वेक्टर, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं, हम अगर इस छोटे से त्रिभुज की बात करें, हमने कहा त्रिभुज BCE में अगर हम लिखना चाहें कि BE वेक्टर, यह वेक्टर बराबर होगा इतना धन इतना, सेम डायरेक्शन की बात में चलते हैं ना, तो हमने कहा कि इसको हम लिख सकते हैं। और एक बड़ो यहाँ एक आप चीज ध्यान रखिए कि हमको AB के डायरेक्शन में नहीं चलना है, कह रहा है AB नहीं, आप BA के रूप में चलिए, तो कोई बात नहीं, चलिए इसी को BA के रूप में चेंज कर देते हैं। तो BA वेक्टर बराबर हो जाएगा CD वेक्टर के, बाकी तो सब सही था। अब आपने कहा कि इस BE वेक्टर को इतना धन इतना बोलेंगे, यानी BC आप प्लस CE वेक्टर बोलेंगे। आपने कहा कि ना, हमको BE का मान BA और BC के रूप में चाहिए, तो आपने कहा BC तो ठीक है, तो इसके साथ छेड़खानी नहीं किया जाएगा। हम CE को BA के रूप में बदलना चाहते हैं, तो CE वेक्टर CD का आधा है और CD बराबर है BA के, तो हम इसको CE को लिख सकते हैं 1/2 CD वेक्टर, और CD बराबर BA है, तो CD की जगह BA भी तो लिखा जा सकता है, तो ये 1/2 BA वेक्टर हो गया इक्वेशन फर्स्ट। आप आ जाते हैं इस त्रिभुज में, त्रिभुज BAF में, तो BAF में BF वेक्टर इज इक्वल टू, यह बराबर होगा BA धन AF। आप लिखेंगे BA धन AF वेक्टर। ये बताइए BA तो ठीक है, रहने दिया जाए, AF वेक्टर AD का आधा है, तो 1/2 AD, और हमको AD बराबर BC है, तो AD की जगह BC लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो गया 1/2, ये हो गया BC वेक्टर इक्वेशन सेकेंड, और इधर चल रहा है BF वेक्टर। अब क्या कर रहा था, इनका मान इनके पदों में ज्ञात कीजिए, तो आ गया। अब ज्यादा से ज्यादा अगर हम कुछ कर सकते हैं तो दोनों का योग कर लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आपने कहा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को अगर आप ऐड करते हैं तो ऐड कर लीजिए, तो आपने कहा ध्यान दीजिएगा BE वेक्टर और प्लस BF वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए BC पूरा आधा BC, तो 1.5 यानी 3/2 BC हो सकता है ऐड करने पे, तो यहाँ पे हो गया 3/2 BC, और सेम इसी तरह से हाफ BC और पूरा BA, तो ये भी हो गया 3/2 BA लिख सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा 3/2 कॉमन करेंगे तो BA प्लस BC, आप थर्ड डायग्राम में देखिए, BA यानी इधर जा रहे हैं और BC मतलब ये बताइए BC को हम AD बोल सकते हैं, तो जब BC को हमने AD बोला तो AD मतलब A से D ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अब आपके पास डायग्राम हुआ, डायग्राम में एरो देखिए, BA प्लस AD को हम बोल सकते हैं BD, BA प्लस AD दोनों की सेम डायरेक्शन में है, तो BA प्लस AD को यहां से यहां लास्ट को मिलाएंगे तो BD बोल सकते हैं, तो ये टोटल का वैल्यू हो गया 3/2 BD वेक्टर, नोट कर ले। इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है,
3 नंबर को देख लीजिए, कहता है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं आप। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। कहता है कि यदि BC और CD के मध्य बिंदु E और F है, BC का मध्य बिंदु E और CD का मध्य बिंदु F है, मध्य बिंदु दे दिया, तो AE और AF को AE व AF को AB और AD के रूप में ज्ञात करना है, इनके मान को, ठीक ना। और ये भी प्रूव करना है कि AE वेक्टर और AF वेक्टर इज इक्वल टू 3/2 AC। चलिए ये भी प्रूव किया जाएगा। हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर ध्यान सुनिएगा, जब ये समांतर चतुर्भुज है तो सेम डायरेक्शन पे हमको बस यही फोकस करना है। हम बात करें कि आंसर AB और AD के रूप में होना चाहिए, तो ये बताइए AB वेक्टर बराबर है BC वेक्टर के। हमको मालूम है समांतर चतुर्भुज में AB वेक्टर बराबर है AD वेक्टर के DC वेक्टर के, AB वेक्टर बराबर है DC वेक्टर के और AD वेक्टर बराबर है BC के। AB वेक्टर बराबर है BC के, ये हमको मालूम है। अब हमने ये कहा कि जब यह मध्य बिंदु है, सुनिएगा ध्यान से, तो आपने इसको मिलाया, क्योंकि हमको AE चाहिए था, तो AE A से E इधर जा रहा है, AF तो A से F की तरफ जा रहा है, ये दो की वैल्यू चाहिए आपको। हम क्या जानते हैं वो सुन लीजिए, DC का यह आधा है और DC बराबर है AB के, तो यह डिस्टेंस AB का भी आधा होगा। तो आपने कहा, अरे नॉर्मली आप देखिए FC को हम लिख सकते हैं क्या, FC को हम लिख सकते हैं, FC की जरूरत नहीं, हम आइए यहाँ पे, आप आ जाते हैं, चलिए यहाँ पे हम नॉर्मली आते हैं। DF को, DF यह जब मध्य बिंदु है तो जो DF डिस्टेंस है DC का आधा है, और DC की जगह पे AB नहीं लिख सकते, इक्वल है तो यह 1/2 AB वेक्टर हो सकता है। इसकी बात करें BF की, इस छोटे से डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो यह BC का आधा है और BC AB के बराबर है, तो 1/2 इसको AD भी बोल सकते। आप आ जाते हैं इस छोटे से त्रिभुज में, त्रिभुज ADF में, तो त्रिभुज ADF में हम लिख सकते हैं कि AF वेक्टर यह इक्वल होगा AD प्लस DF के, ये हो गया AD प्लस DF के। और हमने कहा कि AF वेक्टर को रहने दीजिए, ये बताइए AD के रूप में आंसर चाहिए, कुछ मत करिए, AD और DF को 1/2 AB बोल सकते हैं, तो 1/2 AB बोल सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। इस छोटे से त्रिभुज में आते हैं, तो त्रिभुज ABE में हमने कहा AE वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, AE वेक्टर इक्वल होगा AB प्लस BE के। तो आपने कहा AB प्लस BE, अब BE इक्वल है AD के 1/2 के साथ। इक्वेशन सेकेंड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट और प्लस सेकेंड कर देते हैं। तो आपने कहा कि AF वेक्टर और AE वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए AD पूरा है, यहाँ हाफ AD है, तो 3/2 AD हो गया, AB पूरा है, AB हाफ है, तो ये भी 3/2 AB हो गया। आप 3/2 कॉमन करेंगे तो AB प्लस AD लिख सकते हैं। थोड़ा सा आइए डायग्राम पे, AB और AD रिजल्ट AC चाहिए, रिजल्ट हमको ये चाहिए, तो आपने कहा नॉर्मली AB के साथ कुछ मत करिए, रहने दीजिए, तो ये हो गया AB वेक्टर। ये बताइए यह AD इक्वल है BC के, तो BC के नजदीक आ जाएगी बदल के। अब आप डायग्राम में अगर देखें कि AB प्लस BC को हम AC बोल सकते हैं, सेम डायरेक्शन, तो आपने कहा कि यह 3/2 AC वेक्टर है और आपको यही प्रूव करना था, नोट कर लें। इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो कह रहा है कि ABCDE, यानी ABCD इस मान में सब दिया गया वेक्टर है जो चतुर्भुज की क्रमागत भुजाओं को निरूपित करता है। तो सिद्ध करना है वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D इज इक्वल टू 0।
आपको प्रूव करना है। हमने मान लिया 4 भुजाएं हैं तो एक कोई चतुर्भुज हो गया। ये नहीं कहा कि फला फला ऐसा है, कुछ नहीं, कोई एक नॉर्मल चतुर्भुज दे दिया। यह वेक्टर ए दिया, यह वेक्टर बी दिया, यह वेक्टर सी दिया, और क्रमागत मतलब एक साइक्लिक ऑर्डर में आप चलते हैं। साइक्लिक मतलब जैसे चल रहे हैं हम, इधर से ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले, तो लास्ट ऐसे आएंगे नीचे की तरफ, तो इस नीचे की तरफ को आप वेक्टर डी दिखा रहे हैं। हम अगर इसकी टोटल वैल्यू को लिखना चाहें तो हमको दिया है कि आप प्रूव कर दीजिए। सुनिएगा ध्यान से, आपको प्रूव करना है इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं कि वेक्टर ए किसको शो कर रहा है, वेक्टर बी किसको शो कर रहा है, वेक्टर डी किसको शो कर रहा है, वेक्टर सी किसको शो कर रहा है, तो आप यहां लिख सकते हैं अपने समझने के लिए कि ए बी वेक्टर है वेक्टर ए, बी सी वेक्टर है वेक्टर बी, और सी डी वेक्टर है वेक्टर सी, और डी ए डायरेक्शन आप याद रखिए या इसको शो कर रहा है हमारे पास फिगर में ये दिया। हमको ये प्रूव करना है, तो चलिए जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट वाला साइड लेते हैं। या प्रूव करने के इसके बहुत सारे तरीके, एक सिंपल सा प्रोसेस आपके सामने हम ले रहे हैं जो प्रूव करना है। तो हमने कहा वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी लिया, लिख लिया। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल तरीका हम आपको बताना चाहते हैं जो आप कभी ना बोले। हमने ये कहा कि इन दोनों को ले, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को क्या लिख सकते हैं, एसी वेक्टर। इन दोनों को मिला के हमने एसी वेक्टर लिखा। और अभी और आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिए डायग्राम में, वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी यहां से चले हैं, सेम डायरेक्शन, तो इसका परिणामी सीए होगा, सेम एरो से, तो इसका परिणामी सीए हो गया। हमने आपको बताया था कि अगर यह एसी है तो इसका क्रम बदलेंगे तो ये भी एसी होगा, लेकिन इसके पहले एक माइनस हो जाएगा, इसको माइनस एसी बोल सकते हैं। एसी एसी कट जाएगा, सदिश में कटाते नहीं है, कट के कितना दिख रहा है 0, और क्या प्रूव करना है 0, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात किया जाए तो दिया गया है कि एक सदिश है वेक्टर ए, एक सदिश है वेक्टर ए i माइनस 2j कैप कि अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण दे दिया क्या 7 इकाई है, परिमाण दे दिया 7 इकाई है। तो याद रखिएगा, किसी परिमाण के सापेक्ष किसी वेक्टर के को लेकर के एक नया सदिश बनाना होता है तो उसका फार्मूला होता है सदिश इज इक्वल टू परिमाण और मापांक। मापांक को हम एक कैप से डिनोट करते हैं, इकाई सदिश मापांक, तो ये हो गया 7। और इकाई सदिश को डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, इकाई सदिश हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, इकाई सदिश वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का माड। माड मतलब होता है, वो भी याद रखिएगा, किसी भी सदिश का माड होता है करणी में आई कैप का गुणांक का वर्ग, जे कैप के गुणांक का वर्ग और प्लस के कैप के गुणांक का वर्ग होता है। याद रखेंगे आप, किसी भी सदिश का मापांक यानी माड होता है रूट में आई कैप के गुणांक का वर्ग, जे कैप के गुणांक का वर्ग, के कैप के गुणांक का वर्ग, ये होता है। तो आपने कहा ए कैप वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का माड, तो 7 वेक्टर ए दिया गया है i माइनस 2j कैप अपॉन माड करेंगे तो करणी में i का गुणांक 1 का वर्ग ऋण 2 का वर्ग, के वाला है नहीं, छोड़ दीजिए। तो यह सदिश का नाम हम दे देते हैं, मान लीजिए वेक्टर बी। तो वेक्टर बी इज इक्वल टू 7 i माइनस 2j अपॉन देखिए 1 और 4 1 5 यानी रूट में 5, ये है इसका आंसर, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। सुनिए ध्यान से पहले क्वेश्चन, ए बी सी डी ई और एफ एक समखष्टभुज है। समखष्टभुज समषष्टभुज जिसकी 6 भुजाएं होती हैं। तो देखिए समखष्टभुज में आपके पास 1 2 3 4 5 और ये 6, ए बी सी डी ई और एफ, ये समखष्टभुज हो गया। जैसे कह रहा वैसे हम लिखते हैं, कह रहा सिद्ध कीजिए कि, सुनिए ध्यान से पहले, कहता है कि ए बी वेक्टर एसी वेक्टर, ए बी वेक्टर एसी वेक्टर ए डी वेक्टर
और AE वेक्टर और प्लस AF वेक्टर। देखिए ध्यान से देखिएगा, एकदम मंत्र पढ़ेंगे, यहां से आपका रिजल्ट क्लियर है। यह AC वेक्टर आपको इतना प्रूव करना है कि यह इतना है, जबकि या जहां G एक षष्ठभुज का केंद्र है। G षष्ठभुज का केंद्र, केंद्र का मतलब जहां इन भुजाओं, इस षष्ठभुजों के विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे, वहां जो डिवाइडर होगा वो ग्रेविटी होगी। तो मान लेते हैं कि यह AB एक विकर्ण है, इसका बीचों बीच ये G आ गया है, सेंटर ही होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं बहुत अच्छे से सस्ते तरीके पे। तो हमको जो प्रूव करना है उसका बायां पक्ष लेते हैं, सुनिएगा ध्यान से। पहले तो जो दिया गया उसको हम दिखा ले कहां कहां है। AB AC AD AE AF, जो जो भुजा दिया हमने एरो के साथ ले लिया उनको, इन सभी की वैल्यू 6AG आपको दिखाना है। हम आपसे बात करें, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं, सुनिए सुनिए, प्रूफ हो गया हमको। अब आप हमको डायग्राम दिखा, आपके सामने प्रूफ दिख रहा है। हमने ये कहा कि जो दिया गया पहले उनको लिख लें। तो हमने लिखा AB वेक्टर, AC वेक्टर, AD वेक्टर, AE वेक्टर और AF वेक्टर। थोड़ा डायग्राम में देखिए कि AB कहाँ है। हमको सुनिएगा, हमको जब 6AG प्रूव करना है तो AG G कहाँ है? AD पर G है। यानी जो भी भुजाएं दी गई हैं सबको ऐसे व्यवस्थित करिए कि AD के बगल अगल बगल में जाए, AD के अगल बगल में जाए, तभी हम AG ला सकते हैं। सभी भुजाओं को AD के नजदीक भेजना है। हमने ये कहा कि अगर यह AB है तो यह AB बराबर होगा ED के सेम डायरेक्शन में। समखष्टभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन वेक्टर में आमने सामने भुजाएं सेम डायरेक्शन में बराबर लेते हैं। तो AB बराबर ED हो सकता है। तो AB को हमने लिखा ED वेक्टर, सुनिएगा ध्यान से, ED वेक्टर, ठीक। और सुनिए, जो दूर है AD से उनको पहले फोकस करना है हमको। यह दूर था तो इसको नजदीक पहुंचाए इसके। और आइए, AF दूर है तो बाकी AF को छोड़ के पहले जो है उसको तो लिखा जाए। AF की बात करेंगे, AF AD से एक बीचा में बहुत दूर भेज दे रहा है, तो AF को हम CD बोल सकते हैं, सेम डायरेक्शन। तो AF की जगह पे हमने CD बोला। अब सुनिएगा, थोड़ा डायग्राम में आ जाइए। हमने ये कहा, ये जो हमारे पास रिजल्ट दिख रहा है, सुनिए ध्यान से, EDG है और AFG दिख रहे हैं, कहीं AEG दिख रहे हैं। हम ये कहें कि दोनों को एक साथ लें, सुनिए, AE वेक्टर और ED वेक्टर और प्लस AD तो ठीक है, अच्छी बात है। जो बच गया है AC प्लस CD की बात कर लीजिए। हम ये कहें कि AE प्लस ED को AD बोल सकते हैं। ये ब्रैकेट आपका AD हो गया, ये AD है। और यहां देखिए AC प्लस CD को हम AD बोल सकते हैं, तो ये भी हो गया AD, अगला ब्रैकेट। तो ये कुल मिला के 3AD। हम ये कहें कि 3AD का है AG जो है, AG आधा है, यानी हम AD इज इक्वल टू 2AG। AG का डबल करेंगे तो AD हो जाएगा। तो इसके जगह पे AD की जगह पे 2AG लिख देते हैं। लिख दिया तो 3 2 जा 6AG। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड। हमने क्या किया सुन लीजिए फिर से एक बार, कुछ नहीं किया, जैसा हमको डायग्राम दिया था, सुन लीजिए फिर, जो भी हमने डायग्राम दिया, जो दिया था उसको एरो के साथ किया। हमने ये कोशिश किया कि जब हमको AG कन्वर्ट करना है तो जो भी भुजा दी गई है जो एरो के साथ है, सबको AD के नजदीक पहुंचाइए। AD के नजदीक यह AB नहीं था तो AB को AD के नजदीक यहां ले कर दिया। यह नजदीक नहीं था तो इसको यहां ले नजदीक कर दिया। और जो ही नजदीक किया, बस हमको इतने में अब सभी भुजाएं आ गई। और जब दो का पेयर किया तो बस रिजल्ट आपके सामने है, नोट कर लें। 7 की बात करते हैं। ABCDEF एक समखष्टभुज है। चलिए, ये एक समखष्टभुज दे दिया जिसमें 6 भुजाएं होती हैं, 6 का बराबर है A, B, C, D, E और F।
रिजल्ट में सुनिए ध्यान से, AC वेक्टर, AD वेक्टर, AE वेक्टर और AF वेक्टर, इन सभी के मान को AB और BC के पदों में ज्ञात कर। इन सभी का मान पूछ रहा है AB और BC के पदों में। हमने क्या किया कि AB वेक्टर को स्मॉल a मान लिया और BC को स्मॉल b मान लिया। कोई जरूरी है नहीं, लेकिन हम आपको दिखाना चाहते हैं कि सिंपल कैसे कर सकते हैं। यह स्मॉल a हो गया और यह अगर स्मॉल b हो गया, हमको किसका मान चाहिए सुन लीजिए। हमको मान चाहिए था AC का, एरो लगा रहे हैं, इसका चाहिए, फिर इसका चाहिए, फिर ये चाहिए और ये चाहिए, इन सभी के मान चाहिए। तो अब आपको हम दिखा रहे हैं कैसे इसके मान निकाल सकते हैं। सुनिए ध्यान से, इस छोटे से त्रिभुज में अगर हम लोग आते हैं तो AC वेक्टर इज इक्वल टू AB प्लस BC, यानी वेक्टर A प्लस वेक्टर B AC हो जाएगा। एक आंसर हो गया, वेक्टर A प्लस वेक्टर B। और इसका डबल विकर्ण होता है सामने वाला, तो इसका डबल 2AD हो जाएगा, 2 वेक्टर B। ये भी आ गया 2 वेक्टर B। हमको भी इसकी जरूरत है। हमने ये कहा आपसे, सुनिएगा ध्यान से, कि यह वेक्टर A है तो यह वेक्टर भी A होगा। इस छोटे से त्रिभुज में आएंगे तो लिखेंगे आपने कहा, सुनिए ध्यान से, कि त्रिभुज AEB में AD वेक्टर इज इक्वल टू AE प्लस ED, AE प्लस ED। यह 2 वेक्टर B है और AE पूछ रहा है और ED की वैल्यू स्मॉल a है, तो आप AE वेक्टर क्या लिख सकते हैं, 2 वेक्टर B माइनस वेक्टर A। यहां ये भी आंसर आ गया। यह वैल्यू 2 वेक्टर A माइनस B माइनस वेक्टर A है। हमसे पूछ रहा है कि आप इसे लास्ट इसको बता दीजिए, तो सबसे सस्ता सा तरीका, यह वेक्टर B है तो सेम डायरेक्शन में यह भी वेक्टर B होगा। इस छोटे से त्रिभुज में आते हैं, आपने कहा त्रिभुज AFE में अगर हम लोग आते हैं तो यह विकर्ण दिख रहा है, AE वेक्टर इज इक्वल टू AF प्लस FE, AF प्लस FE। चलिए वैल्यू रखते हैं, इसकी वैल्यू दी गई है 2 वेक्टर B माइनस वेक्टर A और AF निकालना है और FE की वैल्यू वेक्टर B है। इसको इधर ले आते हैं तो इधर ले आएंगे तो माइनस के साथ जाएगा AF वेक्टर, तो AF वेक्टर अब आपको दिख रहा है वेक्टर B माइनस वेक्टर A। और यही इतना ही आपसे पूछ रहा था, इन्हीं सभी की वैल्यू, तो सभी वैल्यू आपके सामने हो गया, नोट कर लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर, आप देख लीजिए। कहता है कि A B C D 4 बिंदुओं की स्थिति सदिश, कह रहा है कि A B C और D इन सभी की स्थिति सदिश, कह रहा है कि वेक्टर A वेक्टर B और 2 वेक्टर A प्लस 3 वेक्टर B, 2 वेक्टर A प्लस 3 वेक्टर B और वेक्टर A माइनस 2 वेक्टर B दिया गया है। इन सभी की वैल्यू दे दिए गए हैं। अब पूछ रहा है आपसे कि आप बताइए AC वेक्टर, DB वेक्टर और BC और CA, BC और CA, इन सभी के मान पूछ रहा है कितने होंगे। तो आपको जब हमने वेक्टर शुरू किया था तो एक छोटा सा हमने हिंट दिया था, वेक्टर का पहला भाग ही हमने बोला था AB वेक्टर क्या होता है। तो आपने कहा कि B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश, हमने बस यही एक अभी तक बोला भी है आपसे कि ये हमने एक फार्मूला बताया था। इस फार्मूला को अगर हम लोग समझना चाहते हैं तो यही कहते हैं कि AB का मतलब दूसरका में से पहले को घटा दीजिए, दूसरे में से पहले को घटा दीजिए। तो सेम उसी डायरेक्शन पे ये है, यानी हम ये कहना चाहते हैं कि अगर AC की बात किया जाए तो AC का मतलब हो गया दूसरे में से पहले को घटाएंगे, यानी C में से A को घटाएंगे। तो C की वैल्यू दे दी गई है, C की वैल्यू दे दी गई है 2A प्लस 3 वेक्टर B, माइनस A करेंगे तो माइनस A हो गया, घटाने पे वेक्टर A प्लस 3 वेक्टर B, एक आंसर हो गया। DB का मतलब B, तो B की वैल्यू ये है
माइनस डी, डी की जगह पे हमारे पास इतना है। चलिए ब्रैकेट को तोड़ते हैं, तो ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो हमारे पास रिजल्ट 3 वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए हो गया। इसी तरह से बीसी की बात करते हैं तो सी में से बी को घटाइए, तो सी की जगह पे हमारे पास इतना है माइनस बी यानी कि ए, तो ये हो गया 2a माइनस प्लस 2b वेक्टर कर सकते हैं। सी का मतलब a माइनस सी करेंगे तो सी की जगह पे 2a और प्लस 3 वेक्टर बी, यानी यहाँ पे वेक्टर a माइनस 2 वेक्टर a माइनस 2 वेक्टर a और माइनस 3 वेक्टर बी बोल सकते हैं। तो यह माइनस a और माइनस 3 वेक्टर बी ये आंसर है। तो ये आपके चारों आंसर हो गए, नोट कर लें। चलिए आपके पास जो एग्जाम्पल दिए गए थे वो सब समाप्त हो गए। आप प्रश्नावली शुरू होती है। प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन आप ध्यान देंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी की स्थिति सदिश दे दिया। तो वेक्टर ए का बात करते हैं, तो ए का स्थिति सदिश कह रहा है कि वेक्टर ए और बी का स्थिति सदिश वेक्टर बी दे दिया गया है। और पूछता है कि आप ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर का मान बताइए। पहला पूछा कि ए बी वेक्टर क्या होगा, फार्मूला कहता है बी माइनस ए, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का, तो इसका रिजल्ट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड में बी ए वेक्टर पूछ रहा है, तो बी ए को वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बोल सकते हैं, या अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो माइनस कॉमन करके आप ये भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा। हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग चले क्वेश्चन नंबर 2 पे, 2 में एक फिगर दिया गया है। पहला भाग फिगर में आपको दे रहा है कि ऐसा एक ट्रायंगल दे दिया ए बी सी, ऐसे एरो दे दिया गया है। कहता है कि निम्न चित्र में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष एबी और बीसी का योगफल ज्ञात कीजिए। हमसे ये पूछ रहा है कि AB प्लस BC को आप क्या लिखेंगे, AB प्लस BC को हम क्या लिखेंगे, AC लिख सकते हैं, AC वेक्टर। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। चलिए इसी तरह से इसी के सेकंड बी वाले फिगर पे चलते हैं। बी वाले में दिया गया है कि निम्न चित्र में, तो चलिए चित्र बना लेते हैं। पहले ध्यान से देखिएगा, यह चित्र दे दिया, इसमें एरो दे रहा है हमारे पास कुछ ऐसे, एरो दे रहा है कुछ ऐसे, नाम दिए गए हैं 0ABC 0ABC और वैल्यू दिया गया है स्मॉल ए वेक्टर स्मॉल बी वेक्टर। सुनिए ध्यान से। अब कहता है क्वेश्चन में कि OA वेक्टर, ध्यान सुनिए, OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर का मान क्या होगा। तो ये बताइए, सुनिएगा ध्यान से। यह वेक्टर B है, B से C की तरफ, तो इस BC की वैल्यू हमको OA के बराबर दिख रही है, सेम डायरेक्शन में। यह वेक्टर B है तो यह भी वेक्टर B होगा। यह AC है तो यह भी OB के इक्वल होगा सेम डायरेक्शन में। यह वेक्टर A है तो वेक्टर A हो जाएगा। चलिए OA यानी वेक्टर B और OB यानी वेक्टर A, ये है इसका आंसर। नोट कर ले। अगर हम लोग C भाग पे चले तो कह रहा है कि अगर त्रिभुज ABC में क्रमशः AB प्लस BC प्लस CA से निरूपित सदिशों का योग कितना होगा। कह रहा है कि कोई त्रिभुज दिया गया है, तो AB प्लस BC और प्लस CA का योग कितना हो सकता है किसी त्रिभुज में, ये पूछ रहा है। तो चलिए एक हमने त्रिभुज बना लिया, नाम दे दिया इसका ABC, डायरेक्शन दिखाते हैं AB BC और CA। अगर हमको प्रूव करना है कि इसका मान क्या होगा, तो चलिए लेते हैं, हमने लिखा AB प्लस BC और प्लस CA। ये बताइए, अगर हम चित्र में देखें तो AB प्लस BC को हम AC बोल सकते हैं क्या। तो इन दोनों को मिला के यह AC हो गया, और यहाँ CA जी है। अब हमने कहा कि AC है, अगर इसको भी AC लिखना चाहते हैं तो माइनस बाहर जाएगा, AC माइनस AC 0, तो इसका योग कितना होगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, सुन लीजिए ध्यान से कि दिए गए चित्र में एक चित्र दिया गया, पहले चित्र को बना ले लीजिए। तो एक यह बड़ा सा चित्र दे दिया गया, सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन देखिए आप। चित्र दिया गया है OBA और C और D ऐसे दिया गया है, यहाँ C है यहाँ D है। कहता है कि यह पूरा वेक्टर A है, यह पूरा वेक्टर B है। दो क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, सुनिए। पहले कहता है कि C और D क्रमशः इनके मध्य बिंदु हैं, तो आपको इनके मान पूछे। पहला पूछा
ओबी वेक्टर कितना होगा, और फिर पूछा है सीडी वेक्टर कितना होगा। तो नॉर्मली आप बड़ा सा त्रिभुज लेते हैं, आपने लिया त्रिभुज ओ ए बी में अगर बात करते हैं तो ओबी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी लिख सकते हैं। ओ मतलब वेक्टर ए और ओबी ए बी मतलब वेक्टर बी, इसका योग कितना हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। हम अगर बात करते हैं कि यह पूरा वेक्टर ए है, यह इसका मध्य बिंदु है, तो वेक्टर ए अपान 2 आधा हो गया। इसी तरह से यह वेक्टर बी अपान 2 हो गया। आप इस त्रिभुज में आते हैं त्रिभुज सी ए डी में, तो हम लिख सकते हैं सी डी वेक्टर सी ए प्लस ए डी। सी ए का मतलब वेक्टर ए अपान 2 और यह वेक्टर बी अपान 2, तो सी डी वेक्टर कितना हो जाएगा 1 अपान 2 आप कॉमन कर सकते हैं, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। नोट कर लें। 3 क्वेश्चन लगाया, इसमें टोटल आपके पास 21 क्वेश्चन है। ठीक, तो आज के बस इतना ही रहने दीजिए, इसके आगे कल लगाया जाएगा।